तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, अम्ल, भस्म तथा लवण। सबसे पहला सवाल है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है इस पदार्थ का और इसका नाम है लाइकेन। यानी जो लिटमस पेपर है वो लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन। दोनों पिक्चर देख रहे होंगे आप, ये हमारा लाइकेन का पिक्चर है और ये लिटमस पेपर है। ठीक है, ये एक प्रकार का सूचक है। लिटमस जो है वो एक प्रकार का सूचक है। सूचक को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। वो काम क्या करता है? तो अम्ल तथा भस्म में उसकी रंग बदल जाती है। जैसे लिटमस को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो वो लाल रंग में बदल जाता है, और जैसे ही भस्मिक या क्षारीय विलयन में डालेंगे तो वो अपना रंग जो है वो ब्लू कर लेगा। यानी लिटमस पेपर के हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से कौन वैसा है जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हल्दी को तो करते हैं हम लोग इस्तेमाल, मेथिल ऑरेंज को भी करते हैं, फिनॉल फैथेलिन को भी करते हैं। पिक्चर दिया हुआ है, हल्दी आपने देखा होगा, ये मेथिल ऑरेंज का पिक्चर है, हल्दी का पिक्चर नहीं लगाया गया, आप लोग देखे ही होंगे। ये फिनॉल फैथेलिन है, लेकिन मूली सूचक के जैसा काम नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा मूली। बोला था निम्नलिखित में कौन सूचक का तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो मूली को हम सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक से आप क्या समझते हैं? देखिए, गंधीय सूचक मतलब वह पदार्थ या वह सूचक जो अम्ल तथा भस्म में अपना गंध बदल देता है, उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। तो वैनिला हो जाएगा, ये गंधीय सूचक है। प्याज भी है, लौंग का तेल भी है। आपको क्या खोजना था? तो आपको खोजना है कि कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा शकरकंद। कौन हो जाएगा? शकरकंद। आपने देखा होगा इन सब चीजों को। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल वैसे अम्ल को कहा जाता है जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 हो। जैसे अगर हम HCl का बात करते हैं, HCl, इसको जैसे वाटर में आप डिजोल्व कराते हैं तो H+ और Cl- देगा। कितनी H+ दिया? एक H+, तो एक क्षारकीय है। HCl जो है वो क्या है? एक क्षारकीय। लेकिन हमसे पूछा था द्विक्षारकीय। यही H2SO4 को वाटर में डिकम्पोज कराते हैं तो 2H+ देगा और SO4 2- देगा। यानी यहां पे H2SO4 आंसर हो जाएगा। ये द्विक्षारकीय है। ये क्या है? द्विक्षारकीय। एग्जाम में हो सकता है आपको त्रिक्षारकीय पूछ दे, तो सेम कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वैसे अम्ल जिसे जलीय विलयन में या जल में डालने पर वो जितना संख्या में H+ आयन देगा उतना क्षारकीय कहा जाएगा। तो H3PO4 को अगर आप वाटर में डालते हैं, मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं तो 3H+ देगा। यानी ये त्रिक्षारकीय हो जाएगा। ये द्विक्षारकीय है, ये एक क्षारकीय, ये भी एक क्षारकीय। कोई दिक्कत है? आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आंसर सही है, वो सॉरी ये आंसर नहीं, ये वाला आंसर सही है। ये त्रिक्षारकीय हो जाएगा। लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। त्रिक्षारकीय, ये एक क्षारकीय, एक क्षारकीय, और ये है हमारा एक क्षारकीय, एक क्षारकीय। कैसे किए वो पता चल गया। ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो द्विक्षारकीय। ठीक है। पोटास एलम होता है। पोटास एलम क्या है? पोटास एलम एक द्विक लवण है। कौन सा लवण है? एक द्विक लवण है। पोटास एलम क्या है? द्विक लवण है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। काहे दुर्बल अम्ल है? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्यादा आयनित होते हैं ना, ये कम आयनित होते हैं। ये COH समूह, ये कम आयनित होते हैं। ज्यादा आयनित होते तब तो प्रबल हो जाता, ये कम आयनित होते हैं, इसीलिए कौन से अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन होगा? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन होगा? तो NaCl। एक बात पहले ध्यान से सुनिए,
प्रबल लवण किसको बोलते हैं? तो प्रबल अम्ल, प्रबल कौन सा? अम्ल, प्रबल अम्ल। और प्रबल भस्म, प्रबल भस्म, इन दोनों के मिलने से जो लवण बनता है उस लवण को प्रबल लवण बोलते हैं। कौन सा लवण? प्रबल लवण। हमसे प्रबल लवण पूछा था, NaCl इसमें आंसर हो जाएगा। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो वह संभवतः कौन सा बिलियन है? देखिए, नीला से बदल दिया किस में? लाल में। तो नीला से लाल बदलता है अम्ल, और लाल से नीला बदलता है भस्म। तो अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा। ये पीएच स्केल का आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एसिडिक वाला कहां से? 0 से लेके 7 के पहले, और 7 के बाद वाला एल्कलाइन मतलब क्षारीय, और 7 वाला न्यूट्रल। देखो, तो ये नीला से लाल बदला तो अम्ल है, अम्ल है यानी कि 7 से कम वाला होगा। तो ये 8 तो 7 से ज्यादा है, 10, 6 आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट करना, ये बात समझ में आ रही है? अम्ल कहेंगे कब? जब पीएच मान 7 से कम होगा तब। भस्म कहेंगे कब? जब पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तब। हमको कहा लिटमस पेपर नीला को लाल कर दिया, तो नीला को लाल कौन करता है? अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम वाला, तो 7 से कम वाला कौन था? 6। आंसर 6 हो जाएगा। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+ एवं OH- दोनों के कारण, ठीक है। निम्न में से कौन धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो ठंडा जल के साथ वही अभिक्रिया करता है जो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसमें सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम सोडियम दोनों हो जा सकता है। तो इसमें है कहीं क्या? सोडियम एवं पोटेशियम कहीं पे है सोडियम और पोटेशियम, इसका आंसर हो जाएगा। ये ठंडे जल के साथ, कौन सा जल? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके लवण और धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में होता है? तो ये बात समझने से पहले नीचे चलते हैं कि बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला मतलब CaOH का हॉल 2, ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और धीरे धीरे बना लेता है CaCO3। एक पतली परत बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिनों तक सफेदी करने के बाद बनता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट बाद में बनता है और दीवारों में को चमकदार बनाता है। जब हम लोग पेंट करते हैं उस समय हम प्रयोग करते हैं CaOH के हॉल 2 को। ये CaOH का हॉल 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है 2 से 3 दिन के बाद। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बिना बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखो, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बिना बुझा हुआ चूना अगर है तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, पीछे वाला गड़बड़ है क्या? ठीक है, नहीं, ठीक ठीक ठीक। ये बुझे हुए चूना था ना, तब बुझे हुए चूना को CaOH का हॉल 2, हमको लगा पीछे गड़बड़ बोल दिए क्या। तो वैसे ही है, ये बुझा हुआ चूना पूछ ही रहा था तो आपने पीछे वाला क्वेश्चंस में ही क्लियर कर लिया कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक रूप जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और आप लोग पढ़े हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा क्या? CaOH का हॉल 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया ये तो पता चल गया कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझा हुआ पुस्तक तो कैल्शियम ऑक्साइड। एकदम ध्यान रखना है, CaO ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या है? लवण Na2CO3, कौन सा? Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? 7 के बराबर। लवण है तो यह न्यूट्रल हो जाएगा।
एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बना देते हैं, CH3COOH। इसका आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग करते हैं तो कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ लिखेंगे, एन अटैच कर देंगे एथेन, और ओई के सीट तो एथेनोइक अम्ल इसको लिख सकते हैं, एसिड नहीं अम्ल लिख देंगे, है ना। तो एथेनोइक अम्ल, अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है? CH3COOH। आपको क्लास में बढ़िया से बताया गया है कि कैसे हम आईयूपीएसी नेमिंग को करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? सुनिए, लाल को करना है नीला, तो बात हो रही है किसकी? भस्म की। भस्म बनेगा कैसे? जब OH माइनस रहेगा तब। तो आंसर हो गया क्या? OH माइनस। कौन विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कैसा को कैसा? नीला लिटमस पत्र को लाल। कोई विलयन है जो नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। तो इसका पीएच मान संभवता है, तो देखो नीला को कैसा किया? लाल। तो नीला से लाल करने वाला कहानी किसकी है? अम्ल की। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम की ज्यादा? 7 से कम, तो आंसर 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलता है? देखो, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है टमाटर से। किससे मिलता है? टमाटर। इससे निकलता है ऑक्सैलिक अम्ल। लेक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल भी बोलते हैं। इमली से निकलता है टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल। सिरका से निकलता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये संतरा से निकलता है सिट्रिक अम्ल। याद रख लेंगे, सिट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किससे निकलता है? भी अपना खोज लो भाई। ऑक्जेलिक किससे निकलता है? टमाटर से। सिट्रिक किससे निकलता है? संतरा से। एसिटिक किससे निकलता है? सिरका से। टार्ट्रिक किससे निकलता है? तो इमली से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या मजा आ गया। CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारा फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू एगो इसी के जैसा मिलता जुलता है 2H2O। तो CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम है। अगर आपसे हो सकता है जिप्सम का फॉर्मूला पूछ दे, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ, सॉरी, CaSO4 इंटू 2H2O और CaSO4 इंटू हाफ H2O, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लिटमस विलयन जब ना हो, लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है, और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तब ये पर्पल कलर का होगा, बैगनी उसको बोल रहे हैं। कैसा बोलते हैं? बैगनी। जब अगर अम्लीय भी ना हो सामान, ना क्षारीय हो, तब लिटमस का रंग होगा बैगनी। कैसा होगा? बैगनी। कलर तो हम लोग को पहचानने नहीं आता, बढ़िया, सब तो लड़की सब जानती है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7। 7 से कम तो अम्ल, और 7 से ज्यादा तो भस्म, और 7 तो उसको क्या? उदासीन। निम्नलिखित में कौन लवण है? ये तो आप लोग अपने पहचान लेंगे। देखो, अगर H प्रेजेंट है सिर्फ, तो U हो जाएगा अम्ल। ये मोटा मोटी बता याद रखने के लिए। और OH है तो E हो जाएगा भस्म। इस सब पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल बता देते हैं, CH3COOH है तो यहां दिक्कत ना है जी, यहां तो OH दिख रहा है, लेकिन ऐसे यहां पे OH है तो इसको हम डायरेक्ट भस्म समझ सकते हैं। ये है, ये भी भस्म हो जाएगा। ये जो है वो अम्ल है, लेकिन जिसमें कुछ ना हो उसको लवण कह देंगे। क्या कह देंगे? लवण। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा। कौन लवण है? तो K2SO4। किस सॉरी, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4। Fe3O4। लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित कराया, Fe को H2SO4 से रिएक्शन कराया है, और उस रिएक्शन कराने के बाद पूछा कौन सी यौगिक बनेगी? तो यौगिक बनेगी Fe3O4। Fe3O क्या? 4। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच काम करता है? तो 7 से 7.8, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपका शरीर का पीएच कितने परास के बीच काम करता है? तो 7.0 से 7.8 पीएच तक। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। एक होता है कास्टिक सोडा। एक कौन सी सोडा होती है? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को। NaOH को कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। हो सकता है शायद आपके एग्जाम में आ जाए कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा आपने टिक मार ही दिया। एक होता है धोने का सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धोने का सोडा। ये खाने का सोडा भी इसको बोल सकते हैं। कौन सी का सोडा? खाने का सोडा। क्लियर है? बढ़ा दें? चलिए, क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा नहीं, ठीक है। 25 के बाद ये ठीक है। निम्नलिखित में कौन बी जातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन बी जातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब सिमिलर मटेरियल का बना, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। ये कार्बोनेट और कैल्शियम का कंपाउंड है, ये कार्बोनेट और सल्फेट का कंपाउंड है। तो अलग पूछा, बी जातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला आप अगर सबका जानते हैं तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। वो तीनों का सेम था, इसका अलग। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान सेहत अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ये इसको ऐसे समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपको बताया गया है कि क्षारक विलयन का मान देगा कौन? जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो। तो 7 से ज्यादा कौन था? 13 था। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ये तो सब लोग जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फॉर्मिक एसिड का बाबू फार्मूला होता है HCOOH। बाकी दो का फार्मूला लिखा हुआ है, ये दोनों का साथ टाइपिंग मिस्टेक होगा, नहीं लिखाया। लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला है वो लिखा हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड का क्या फार्मूला है ये लिखा हुआ है। ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला लिख दी। इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम है। और इसका एक और नाम है बैटरी अम्ल भी कह देते हैं इसको। कौन सा अम्ल? बैटरी अम्ल। ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये पानी में भी आग लगा देता है। ये किसमें आग लगा देता है? पानी में भी। काफी फास्ट रिएक्शन करता है ये। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? पहचानने का तो आसान सा तरीका था। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो ये देखो बाबू, ये जिंक ऑक्साइड दोनों टाइप का नेचर शो करता है। अपने आप को अम्लीय भी बताता है और क्षारीय भी बताता है। ये तो फिक्स क्षार दिख रहा है, ये भी क्षार है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो आंसर इसका NaCl हो जाएगा, क्योंकि वो लवण है। निम्नलिखित में या निम्नलिखित क्षारक में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारक में कौन प्रबल क्षारक? प्रबल मतलब जो ज्यादा OH माइनस दे, कौन हो जाएगा? NaOH। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसको गंधीय सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी सूचक अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है? जिसका स्मेल अम्ल और भस्म में बदल जाता है, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं।